चलिए राम राम। आइए आज हम पढ़ते हैं स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के बारे में। ठीक है, SDRF। देखिए जैसे NDRF होता है ना नेशनल लेवल पे, केंद्र के स्तर पर, ठीक उसी प्रकार राज्य के स्तर पर स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड की भी स्थापना की गई है। इसके बारे में जानेंगे शॉर्ट एंड स्वीट समरी। तो देखिए ईच स्टेट को ये कहा गया है कि आप अपने राज्य में जो है कंस्टिट्यूट SDRF, ठीक है। और यह प्रावधान जो है, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 इसके अंतर्गत कहा गया है। जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 लाया गया था तो उसी में यह प्रावधान भी है, प्रोविज़न है कि जितने भी, जैसे केंद्र सरकार पर नेशनल डिजास्टर NDRF हो गया, तो राज्य स्तर पर भी जो है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड की जो है कह सकते हो कि स्थापना की जाएगी या बनाया जाएगा। किनके रिकमेंडेशन पे? तो 13th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे, 13वीं जो है फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे SDRF राज्य के स्तर पर भी। देखो क्योंकि जो भी क्लैमिटीज़ आते हैं या फिर जो भी बड़ी बड़ी आपदा आता है, डिजास्टर आता है, तो दिल्ली में बैठी सरकार वहाँ तुरंत नहीं पहुँच सकती या NDRF टीम वहाँ तुरंत नहीं पहुँच सकती। और दूसरी बात कि हर राज्य के अलग अलग डिजास्टर हैं। कहीं जो है अवेंचुलेस आते हैं, पहाड़ वगैरह गिरता है, कहीं जो है समुद्र के किनारे जो स्टेट है वहाँ तूफान वगैरह अधिक आता है, साइक्लोन वगैरह, ठीक है। कहीं जो है ड्राउट होता है, कहीं जैसे मुंबई वगैरह में फ्लड आते हैं अधिक। तो लोकल लेवल पे द नेचर ऑफ क्लाइमेटीज एंड डिजास्टर आर डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट। ठीक है, इंडिया के बारे में ही अगर बात करूँ तो यहाँ वर्ल्ड की बात नहीं की जा रही, तो भारत में ही डिफरेंट कह सकते हैं कि भौगोलिक परिदृश्य हैं और उस अनुसार जो है डिजास्टर भी अलग अलग आते हैं, आपदा भी अलग अलग आता है। तो इसलिए ये आवश्यक है इन्हें अति आवश्यक है कि राज्य के स्तर पर भी जो है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड की स्थापना की जानी चाहिए। और वो किया गया और यह प्रावधान जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 में ही दिया गया है। ठीक है, रिकमेंडेशन ऑन 13th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन देखो 75%। और देखो राज्य को पैसा कौन देता है? अल्टीमेट तो पैसा केंद्र से ही जाता है और उनकी कुछ अपनी टैक्स कलेक्शन की जो है, लेकिन यहाँ बात डिजास्टर की जा रही है तो इसमें प्रावधान किया गया है कि 75% जो भी SDRF का गठन किया जाएगा, ठीक है, SDRF में जो भी फंड की व्यवस्था की जाएगी उसका 75% केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और कोई ऐसे स्टेट हैं जो स्पेशली कैटेगरी के हैं, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गया या हिमालयन स्टेट हो गया या बॉर्डर स्टेट हो गया, तो उसमें 90% जो है कह सकते हो वो केंद्र सरकार वहन करेगी या केंद्र सरकार उस फंड में जमा करेगी 90%। और ऐसे जो सामान्य राज्य हैं उसमें 75%। ठीक है, और जो भी शेष हैं वो राज्य सरकार उसमें देगी। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन हमने देख लिया। अब है हेड मतलब आखिर जो है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड की अध्यक्षता या निगरानी कौन करेंगे, हेड कौन रहेंगे? ठीक है, अल्टीमेट तो जो इलेक्टेड होते हैं जैसे CM वगैरह होते हैं वही होते हैं, बट CM सब काम नहीं करते। ठीक है, तो हेडेड बाय स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी, एक कमेटी का निर्माण किया जाएगा, स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी। और वो किन के अंतर्गत काम करेंगे? चीफ सेक्रेटरी के अंतर्गत वो काम करेंगे। ठीक है, मोर और लेस कहने का मेरा मतलब यह हुआ कि चीफ सेक्रेटरी विल हेड द नेशनल स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी। और केंद्र सरकार पर भी वही होता है, केंद्र सरकार जो यूनियन गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी रहते हैं वो करते हैं, और राज्य सरकार के जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, स्टेट लेवल के भी अपने अपने जो मैकेनिज्म है एज ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हर एक मिनिस्ट्री का एक होता है चीफ सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, और फिर पूरे मिनिस्ट्री को मिलाकर एक होते हैं चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी जो है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड की निगरानी करेंगे और जो भी फंड वगैरह कहाँ रिलीज करना है, कहाँ देना है, ये सब इनकी ही देखरेख में की जाएगी। आगे है डिजास्टर कवर। देखो बहुत सारे ऐसे डिजास्टर हैं, टोटल लगभग 13 हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में कवर किए गए हैं। ठीक है, मंत्रालय में, जैसे साइक्लोन, ड्राउट, अर्थक्वेक, ये कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, ऐसे कुल मिलाकर 13 ऐसे डिजास्टर्स जो हैं बताए गए हैं नेशनल डिजास्टर रिस्क, कह सकते हो कि NDRF में ऐसे वर्णन है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में भी। ठीक है, अब है लोकल डिजास्टर। अब मैंने अभी भी बात किया कि डिफरेंट राज्य के डिफरेंट लोकली कुछ ऐसे डिजास्टर हो सकते हैं जो कि इसमें
वर्णित नहीं है, इसमें नहीं लिखा गया है या फिर इसके अंतर्गत नहीं आता है। इस परिस्थिति में कुछ ऐसे डिजास्टर जो लोकल लेवल पे डिजास्टर आते हैं, ठीक है, उसमें जो है 10% फंड जो है स्टेट गवर्नमेंट खर्च कर सकती है इमीडिएट रिलीफ के लिए, ठीक है। और वह भी किनकी अप्रूवल के वजह से, SEC स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के अप्रूवल के बाद कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने 10% फंड जो SDRF का है वह इमीडिएट रिलीफ में खर्च कर सकती है कोई भी ऐसी लोकल जो है डिजास्टर में। तो ये पूरे के पूरे स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स कह सकते हो ना कि फंड की हमने चर्चा की। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के बारे में भी हम सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, आप देख लीजिएगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।